पर दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, मैं जब जंगल में होता हूँ तब वो मुझे भालू और शेर से बचा लेता है। और तब वह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, अभिषेक है। और जिस प्रकार वो भालू और शेर को एक ही पत्थर से मार गिराता था, हम सभी जानते हैं कि गोलियत को भी उसी ने एक पत्थर से मार गिराया। बल्कि एक दांव खेला गया था कि अगर इस्राएल की तरफ से अगर कोई योद्धा है और जो पलस्तियों को हरा देगा तो मान लेंगे कि पलस्ती लोग हार गए। अगर पलस्तियों की ओर से कोई योद्धा इस्राएलियों को हरा देगा तो मान लिया जाएगा कि इस्राएली लोग हार गए। एक ये प्रकार का दाव था और उस दाव को इस्राएलियों की ओर से जो खेला, जो जीता, वो था दाऊद। और हम देखते हैं एक ऐसा अभिषिक्त राजा, बलवान राजा, सामर्थी राजा, जो शाऊल को हम पिछली बार सीख रहे थे, हे प्रभु हे राजा कहकर पुकारता है। और वो कब? जब शाऊल उसके प्राणों की हानि करना चाहता है, उसे ढूंढ रहा है चारों तरफ मारने के लिए, तब वो उसको हे राजा हे प्रभु कहकर उसे दंडवत करता है। तो हे राजा हे प्रभु आदमी कब कहता है? कमजोर आदमी बलवान को बोलता है। ऐसा ही होता है ना। हम रास्तों में भी देखते हैं, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले की जल्दी गिनती गिनाता है और जल्दी थप्पड़ मार देता है ना। एक कार वाला रिक्शे वाले को फटाफट थप्पड़ मारने में देरी नहीं करता। मैं भी आप लोगों को डांटने में, थप्पड़ मारने में देरी नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोग छोटे हो मुझसे, है ना। परंतु हम यहां पर देखते हैं दाऊद जो है शाऊल से औहदे में छोटा है, अभिषिक्त है और सामर्थी है। वो जानता है शाऊल डर रहा था उस वक्त गोलियत से, मैंने मार गिराया था और मेरे लिए नारे लगाए गए थे। शाऊल ने तो 1000 को मार गिराया, पर दाऊद ने तो 10,000 को मार गिराया। मैं शाऊल को मार सकता हूं। सामर्थी होने के बाद, बलवान होने के बाद वो शाऊल के आगे झुक रहा है। जब कोई बलवान व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति जब किसी के आगे झुकता है ना, उसको नम्रता कहते हैं। नम्रता उसको नहीं कहते कि कमजोर आदमी बड़े के आगे झुक रहा है। कमजोर को तो पता है मुझे झुकना ही झुकना है, भाई ये पैसे से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसका नाम ओहदा मुझसे बड़ा है, ये रिश्ते में भी मुझसे बड़ा है। तो वो कहते हैं ना कि बेचारा मजबूरी में तो वो झुकेगा ही झुकेगा। परंतु आपके पास सब है, आप सुंदर हो, गुणवान हो, सामर्थी हो, ताकतवर हो, पैसों में धनी हो, और तब आप किसी के आगे अगर झुकते हैं तो वह नम्रता कहलाई जाती है। तो दाऊद के अंदर वो नम्रता थी, जो अपने अभिषिक्त की गलती होने के बाद भी वह उसके आगे झुक रहा है। अगर हम इसका 24 का 8 पद में देखते हैं तो यहां लिखा है, दाऊद ने भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। दाऊद ने भूमि पर गिरकर उसे क्या किया? दंडवत किया। सो दाऊद जानता है शाऊल में कमी है। दाऊद जानता है शाऊल घमंड से भर गया है, कड़वाहट में भरा हुआ है, मेरे प्राणों की हानि लेना मांग रहा है, और वो जानता है इसमें कमी है। परंतु वो प्रभु के उस चुने हुए का आदर कर रहा है। चुने हुए का क्या कर रहा है? आदर कर रहा है। और वो उस पर हाथ नहीं उठा रहा, उसका विरोध नहीं कर रहा। आज कलीसिया में क्या होता है, लोग अपने आत्मिक पिता का, मेरा या जो भी हमारी कलीसिया में स्थानीय प्रचारक हैं, उनके प्रति बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़ी जल्दी कड़वाहट में आ जाते हैं। वो उनकी अगर कोई कमी बता दे, कोई गलती बता दें, अपना समझकर टोक दें, बोल दें या डांट दें, तो बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं। आपके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और उनको करेक्ट करने के लिए वो माँ बाप को बोलते हैं, समझाते हैं, आपका बच्चा अब ये कर रहा है, इसे ऐसा करो, ऐसा समझाओ। तो माँ बाप को बुरा लग जाता है, वो कड़वाहट में आ जाते हैं, शिकायतों में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं एक आत्मिक पिता या हमारे स्थानीय का जो भी आत्मिक
अगुआ हम पर ठहराया गया है, यदि वह हमारी कमी बता रहा है तो इस मारे नहीं कि वो हमसे बदला लेना मांग रहा है, बल्कि वो इस मारे क्योंकि वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमसे प्यार करता है। वो हमारी कमियां इसलिए बता रहा है ताकि हमें करेक्ट करे, और वो कमियों से, उन गलतियों के चलते कड़वाहटों और शिकायतों में भर जाते हैं। परंतु दाऊद का जीवन ऐसा नहीं है। दाऊद जानता है कि शाऊल तो मेरी हानि करना मांगता है, परंतु वो एक अभिषिक्त का आदर कर रहा है, वो उसका अपमान नहीं कर रहा, उसे गालियां नहीं दे रहा, परंतु वो तो उसके आगे हे प्रभु, हे स्वामी ऐसा कहकर उसके आगे दंडवत करता है। आप समझ रहे हैं ना? जब लोग कड़वाहटों में भर जाते हैं मेरे प्रति या स्थानीय प्रचारकों के प्रति, तो वो चर्च में आना बंद कर देते हैं, चर्च में आना छोड़ देते हैं। वो जय मसीह का नहीं करते, जय मसीह का जवाब नहीं देते। अगर वो चर्च में आ जाएं तो इग्नोर करके चलते हैं अपने स्थानीय प्रचारक को। परंतु दाऊद ऐसा नहीं है। दाऊद इग्नोर नहीं कर रहा, वो उसका सम्मान कर रहा है। तभी तो परमेश्वर उसके इस गुण को देख रहा है कि एक अभिषिक्त का ऑनर कर रहा है, ये नम्र है। तभी तो प्रभु कह रहा है मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। सो उसके अंदर नम्रता और आत्मिक सम्मान का स्वभाव है। अगर हम देखें प्रेरितों के काम की किताब, इसका 13 अध्याय और इसके 14 पद में अगर हम देखें 13 का 22 में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रेरितों के काम में देखो क्या लिखा है। प्रभु कह रहा है ये व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है, और प्रभु उसके भविष्य की पहले ही गारंटी ले रहा है। गारंटी ले रहा है, ये व्यक्ति है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अब प्रभु अगर किसी की गारंटी ले रहे हो तो गारंटी में कमी नहीं हो सकती। प्रभु ले रहा है भाई, है? क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण छिपे हैं, वो स्वभाव है। आज प्रभु आपकी गारंटी क्यों नहीं ले पा रहा? आप विचार करें। आप चर्च में आ रहे हैं, इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दिन साल कैलेंडर चेंज हो रहे हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा, कमियां नहीं बता रहा आपकी। देखिए मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, ये चर्च में जो आप आ रहे हो ना, बहुत अच्छा आ रहे हो। आपको एक ऐसा अगुवा मिला है जो आपको हर तरह से बढ़ाना चाहता है। इधर तो पिता परमेश्वर धरती पे आपको बढ़ाना चाहता है, या चर्च के अंदर मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। और मैंने अपने प्रचारकों को सिखाया है, और वो भी अपनी कलीसिया में यही व्यवहार करते हैं कि आपको बढ़ाना चाहते हैं। और फिर भी प्रभु के चाहने पर भी और आपके अगुवे के चाहने पर भी अगर आप नहीं बढ़ पा रहे तो कहाँ क्या कमी है? आप चेक करें, जानिए आप क्यों अपने जीवन के हर भाग में हर जगह नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि दाऊद का जो नेचर है ना, वो आपका नेचर नहीं है। आप सुन तो रहे हैं प्रभु का वचन, जान तो रहे हैं प्रभु का वचन, परंतु वो नेचर जो दाऊद में पाया जाता है वो नेचर नहीं ला रहे आप। तभी तो प्रभु कहता है, उसकी गारंटी लेता है, ये व्यक्ति है जो मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। ये है मेरे दर्शन को पूरा करेगा, ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और जो व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहे ना, ये व्यक्ति है जो मेरी इच्छाओं का सम्मान करेगा, ये व्यक्ति है जो मेरे दर्शन को पूरा करेगा, उसके लिए तो परमेश्वर पूरी कायनात के दरवाजों को खोल देता है। अरे प्रभु आ गया उसके पक्ष में, तो अब प्रभु आ गया है उसके पक्ष में। प्रभु जिसके पक्ष में आ जाए तो उसका विरोधी कौन? प्रभु आ गया है। तो दाऊद की जो नम्रता थी ना, उसका जो अपने आप को झुका देना, सामर्थ्य होकर भी अपने आप को झुका देना, वो उसकी महानता की जड़ थी। तो आज
आप जिस जगह हैं, आप अपने से सामर्थी आदमी को, जो उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने झुकिए। परंतु जो आपके से नीचे हैं, चाहे वो पैसों में हो, सम्मान में हो, औहदे में हो, किसी भी तरह से जो आपसे नीचे हैं, उनके आगे भी आप झुकिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने चेलों को, मैं आज तुम्हारे पैर धोऊंगा। तो चेलों ने, पतरस ने सवाल किया, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम सब शुद्ध हो जाओ। तो कहता है, प्रभु तू फिर पैर को क्यों धो रहा, पूरा नहला दे फिर। हैं? तू पैर को धो के क्या आधा अधूरा शुद्ध करेगा? प्रभु तो उन्हें दीन और नम्रता का पाठ सिखाना मांग रहे थे। मैं गुरु होकर तुम चेलों के मैंने पैर धो दिए भाई। हैं? मैं दीन हो गया तुम्हारे आगे, नम्र हो गया, तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। प्रभु उनके सामने एक जीवित उदाहरण रख रहा है। अगर हम देखें पहला शमूएल की किताब, इसका 16 अध्याय और इसके 7वें पद में अगर हम जाएं तो लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? मन पर रहती है। तो कहता है कि तुम्हारा जो देखना है वो मनुष्य का शरीर पर है, परंतु परमेश्वर की जो निगाह है 24 घंटे हमारे मन पर रहती है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, हमेशा आप अपने मन को जांचते रहें, चेक करते रहें, आप अपने आप को स्कैन करते रहें। आपका ध्यान रहता है दूसरों को स्कैन करने में, दूसरों के जीवन को जांचने में। आप अपने को जांचिए बस। प्रभु को यदि प्रसन्न करना है तो आप अपने को जांचिए, दूसरों को नहीं। अपने को देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे विचार कहां जा रहे हैं, मेरा संबंध परमेश्वर से कहां जा रहा है, बस ये चेक करिए। दूसरे के जीवन को छोड़ दीजिए, आपको अपने को जांचना है। जो अपने को जांचता है वही परमेश्वर के मन के अनुसार बन पाता है। ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरों के जीवन में ताका झांकिया करता रहता है, उनके जीवन में कमियां ढूंढता रहता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने आप को जांचिए। और दाऊद के अंदर एक सबसे बड़ा गुण यह था कि वो एक आत्मिक जन का बहुत ऑनर करता है। शाऊल अभिषिक्त है, रात के समय बैलगाड़ी की आड़, उसके पहिए के आड़ में सो रहा है। उसका जो दोस्त है दाऊद को राय दे रहा है। इसके 24 अध्याय में, पहला शमूएल 24 अध्याय में उसे राय दे रहा है कि तू इसे मार सकता है। और इसका 10वां पद कि तू इसे मार सकता है। तब दाऊद क्या कहता है, मैं अपने प्रभु, दाऊद कहता है मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। वो मना कर देता है शाऊल पर हाथ चलाने के लिए। दाऊद मना कर देता है शाऊल पर हाथ चलाने के लिए कि वह परमेश्वर का क्या है, अभिषिक्त है, मैं हाथ ना चलाऊंगा। आज कई लोग अपने अगुओं की आलोचनाएं करते हैं, उनकी कमियां देखते हैं, उन पर हाथ डालने की करते हैं, उनसे मुंह दराजी कर जाते हैं, बदतमीजियां कर जाते हैं। परंतु दाऊद ऐसा नहीं है। वो सो रहा है और दोस्त राय देता है, चाहे तो अभी देख परमेश्वर ने तुझे हाथ में कर दिया, मार दे इसे। पर दाऊद कहता नहीं, मैं नहीं मारूंगा इसको। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। और वो उस पर हाथ नहीं छोड़ देता है और छोड़कर चला जाता है वहां से, अभिषिक्त जानकर। आज आप लोग यही तो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जब कोई एक अभिषिक्त व्यक्ति दूसरे, आप भी अभिषिक्त हैं, भले ही आपके अभिषेक का वह दायरा
वह कद, वह पद इतना ऊंचा नहीं है कि आप अपने अगुवे के बराबरी में आ सकें, परंतु आप भी अभिषिक्त हैं। परंतु जब एक छोटा अभिषिक्त एक बड़े अभिषिक्त पर उंगली उठाता है, आलोचना करता है, तो जो नीचे वाला अभिषिक्त है ना, जिसका कमजोर अभिषेक है, उसका अभिषेक चला जाता है। कि याद रखिएगा, आप अपने अभिषेक को गवा देंगे। आप क्या करेंगे? शाऊल के हम जीवन में देखते हैं, शाऊल अभिषिक्त है, दाऊद ऑनर कर रहा है, परंतु जब उसने दाऊद को मारने की योजना बनाई और दाऊद को मारने लगा ना, तो शाऊल ने अपना अभिषेक गवा दिया। प्रभु का आत्मा छोड़ के चला गया, शाऊल को छोड़कर चला गया उसे, अब खाली रह गया आत्मा में। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर के अभिषेक पे उंगली उठा दी तो आपका अभिषेक खतरे पे आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप एक अभिषिक्त का ऑनर करें, और इसलिए नहीं ऑनर करना कि मेरा अभिषेक खतरे में आ जाएगा। अरे नहीं यार, मैं बोलूंगा, बोलने की तो बहुत बात है, पर मुझे मेरे वरदान की चिंता हो रही है। पर जब आप प्रभु से सच्चा प्यार करते होंगे तो आप प्रभु के लोगों से भी उतना ही प्यार करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। आप प्रभु के लोगों से आप प्यार करेंगे। तीसरा पॉइंट था, दाऊद का झुकाव सदा परमेश्वर की इच्छा की ओर था। आपके जीवन में तीसरा बिंदु यह होना चाहिए कि मेरा झुकाव हमेशा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को सम्मान देना, अपनी इच्छा को सम्मान देना नहीं, अपनी अभिलाषाओं को सम्मान देना नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना। अगर हम देखें भजन संहिता की किताब, इसका 131 अध्याय, इसका पहला और दूसरे पद में को हम देखते हैं। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा भी मन रहता है। बस क्या कहता है? हे यहोवा, मेरे मन में गर्वीला नहीं, घमंड, घमंड, प्राइड, और ना मेरी आंखें ऊंची हैं, और ना मैं बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ, और ना मैं ऐसी बातें सोचता हूँ, ना मैं बड़ी बातें सोचता हूँ जो मेरी समझ से बाहर हैं, समझ से परे हैं। यानी वो हर एक बात में परमेश्वर के अनुसार चलना मांग रहा है, परमेश्वर के सांचे में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में फिट होना मांग रहा है वो। और वो ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में केवल प्रभु के अनुसार चलूं। दाऊद के इस गीत में, दाऊद के इस भजन में हम दाऊद के भीतरी मन को देखते हैं कि वह कितना नम्र है परमेश्वर के लिए, कितना दीन है। वह अपने आप को ऊंचा नहीं समझ रहा। आप कभी भी अपने आप को ऊंचा ना समझे, चाहे आप कितने भी अभिषिक्त हो, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने ही गुणवान क्यों ना हो, आप कभी भी अपने आप को ऊंचा ना समझें। अपने आप को नीचे रखें, अपने आप को शून्य रखें। कई बार मैंने बोला है कि क्वायर में जब बच्चे आराधना करते हैं, तो जिस दिन क्वायर में बच्चों में यह होड़ होगी, अरे ये गाना तुम गाओ, तुम्हारे गाने पे, तुम्हारी आवाज़ पे ये गाना बड़ा सूट करता है, तुम जब गाती हो या गाते हो तो अभिषेक उतरता है, तुम गाओ। तुम्हारे गाने में भी अभिषेक है, मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम सामने वाले को जब मौका देते हो तो प्रभु कहता है उसके गाने में भले ही अभिषेक हो ना हो, तेरे गाने में मैं आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने आप को कम किया है, अपने आप को नीचा किया है,
अपने आप को छोटा बनाया है। तुझे मौका मिल रहा था पर उस मौके को गवा दिया। मैं देख रहा था, तूने उस मौके को गवा दिया। तुझे गाना गाने पे ना मिला तो बुरा नहीं माना, तू बैठ गया। एक समय है अभिषिक्त का, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। एक अभिषिक्त व्यक्ति ठहरा रहता है परमेश्वर के समय के लिए। मेरा समय नहीं आ रहा, मेरा समय, मैं प्रभु की दृष्टि में, बस एक अभिषिक्त व्यक्ति ये जानता है, मैं प्रभु की दृष्टि में, वो अपने आप को कम करता है, नीचे करता है। आप समझ रहे हैं ना? और जब मेरी क्वायर में, मेरे प्रचारकों में, जब कोई व्यक्ति को अवसर मिलने पे भी अवसर नहीं आएगा वरन मैं दूसरों को आगे देगा ना, तो परमेश्वर कहेगा मुझे मेरे मन के अनुसार वो व्यक्ति मिल गया है। मन के अनुसार। ये अपने आप को ऊंचा नहीं कर रहा, अपने आप को अभिषिक्त नहीं समझ रहा। आप भले ही अब सक्षम हो अपने अभिषेक में, भले ही गुणवान में हो, परंतु आप अपने आप को हमेशा नीचे रखें। दाऊद के अंदर यह गुण था कि वह अपने ऊपर रखे हुए आत्मिक अगुवे को आदर करता था। शाऊल के अंदर कमी थी, परंतु वह अपने सीनियर, अपने आत्मिक का आदर कर रहा था। आपके अगुवे इंसान हैं, मैं इंसान हूं। आपके क्षेत्र के तमाम प्रचारक लोग इंसान हैं, कमियां सब में हैं। एक बात मान के चलिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कल एक पादरी आदमी मुझे मैसेज करता व्हाट्सएप में, भैया आपके साथ वो पादरी लोग हैं वो ठीक नहीं है, आप उनका साथ छोड़ दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने लिखा, मैंने कमियां सब में है, तुम में भी है, मेरे में भी है, परफेक्ट तो केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और दिल्ली की जागृति के लिए जब मैंने चलना है तो मुझे तो सबको लेके चलना होगा। सब में कमियां है भाई, परफेक्शन का आत्मा आएगा, सिद्ध का आत्मा आएगा, वो ठीक कर लेगा अपने आप। हमें तो सबको लेके चलना है, सबको मौका देना है। वो कहता है नहीं भैया फिर भी आप अलग हो जाओ। मैंने कहा फिर भी मैं क्यों अलग हो जाऊं? हैं? भाई कमियां तुझ में भी है, मेरे में भी है, और उसने तो हमें मौका दिया है। हमारी कमियों के बावजूद उसने हमें मौका दिया। तो आपके सीनियर, आपके अगुवे कमियों से भरे हो सकते हैं, हो सकती है उनमें कमियां, परंतु आप उनका आदर करें, उनका ऑनर करें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है, प्रभु का डर मानने वाला है, इसके अंदर परमेश्वर वाला मन आ जाता है। जैसे परमेश्वर हमारी सारी कमियां जानने के बाद भी हमें गले लगा लेता है, हमारी कमियां जानने के बाद भी हमें इस्तेमाल करता है। वही स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम सामने वाले की कमियां जानने के बाद भी इसे गले लगा लें, कमियां जानने के बाद भी उसको मौका दें इस्तेमाल होने के लिए। तो इस्तेमाल हो प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। सारी कमियों को जानने के बाद आपको पता है ये मेरे विरोध में है, आपको पता है मुझे इग्नोर करता है, आपको पता है आपके लिए चुगली करता है, आपको पता है आपके लिए कड़वाहट रखता है, परंतु अगर आप दाऊद की तरह सोचना चाहते हैं, दाऊद वाला मन रखना चाहते हैं, और जिसके लिए परमेश्वर गारंटी ले ले, ये व्यक्ति है जो मेरी इच्छाओं का सम्मान करेगा, जो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसा हो जाना चाहिए कि वो कमियों के बावजूद उन्हें गले लगा ले और उन्हें पूरा मौका दे, ऑनर दे। आप आगे चलिए, आप मेरे से आगे चलिए। ये याद रखिएगा, एक अभिषिक्त को ये जान लेना है कि प्रभु अपने समय पर ही सभी को बढ़ाता है। आप चाहे कितनी चालें चल ले, कितना ही कुछ कर ले, प्रभु के हाथ में है किसी भी व्यक्ति को आगे लाना और पीछे लाना। ये परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथों में नहीं है। बस आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन को जिए। आप अपने भीतर बदले की भावना से नहीं, वरन प्रेम और नम्रता से चलें। प्रभु के जैसे आज एक बहुत बड़े सामर्थी दास हैं, बेनीहीन, प्रभु के एक बहुत बड़े दास रहे थे यूएसए के, अमेरिका के, मॉरिस विलो। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मॉरिस विलो बहुत सामर्थी दास रहे।
और बहुत नाम था, चंगाई और आश्चर्य कर्म की उनकी सेवा थी। वो बताते हैं कि मैं एक नॉर्मल चर्च में जाता था और मेरे जो पादरी साहब थे कभी भी मुझे आगे नहीं लाते थे, आगे नहीं लाए मुझे। मैं उन्हें बताता था प्रभु ने मुझे चुना है, मेरा सम्मान नहीं करते थे, मुझे कभी चर्च में आगे नहीं लाते थे, मुझे मौका नहीं देते थे प्रचार करने का, गवाही देने का, प्रचार करने का मौका नहीं देते थे। और श्री लोग अपने गवाही में लिखते, अपनी पुस्तक में गर्व ये बताते कि मैंने सदा अपने अगुवे की अधीनता में रहा, उनका कभी भी मैंने आलोचना नहीं की, दूसरों को शिकायतें नहीं की, उनकी अधीनता में रहा, उनके चर्च जाता रहा। और जो उनका सीनियर था, जो उन्हें प्रभु में लाया, और मॉरिस सिरिलो का जो आत्मिक अगुवा था, वो एक नॉर्मल चर्च एक शहर में चलाता रह गया, परंतु मॉरिस सिरिलो इंटरनेशनल प्रचारक हो गए, देश विदेश जाने लगे, बेनी हिल के समान लाखों लोगों में प्रचार करने लग गए। परंतु उनका आत्मिक अगुवा जो था, सिर्फ 100-200 लोगों की कलीसिया में सारी जिंदगी बिता दी। आप सोचिए, प्रभु पक्षपात नहीं करता। और मॉरिस सिरिलो अपने उसमें लिखते हैं कि यदि आप अपने ऊपर के अधिकार का आदर करते हैं, ये मैं बात अपनी ओर से नहीं, उनकी लिखी हुई बात को बोल रहा हूं मैं, जो मॉरिस सिरिलो बोलते हैं कि यदि तुम अपने ऊपर के अधिकार का आदर करते हो, अपने अगुवे का आदर करते हो, तो परमेश्वर आपको आपके समय पर उनसे भी बेहतर ऊपर उठाएगा, उनसे भी बेहतर आपको उठा देगा, अगर आप अपने अगुवे का आदर करते हैं, अपने सीनियर का आदर करते हैं। और दाऊद के अंदर वो था गुण। शाऊल का इतना बड़ा राज्य नहीं हुआ, परंतु दाऊद का हुआ, दाऊद ने राज्य किया। और जिब्राइल ने आकर मरियम को यही तो कहा था कि दाऊद का घराना सदा राज करेगा, है? दाऊद का घराना सदा राज करेगा। मेरी दृष्टि में आप विचार करें, सिर्फ उसमें ये गुण था, बस अपने सीनियर का उसने आदर किया, अपने अगुवे का आदर किया। मॉरिस सिरिलो नए नियम के प्रचारक, इसी पीढ़ी के प्रचारक, वो लिखते हैं मैंने अपने सीनियर का आदर किया और प्रभु ने मुझे कई गुना बढ़ा दिया। उन्हें चर्च में से निकाला और एक इंटरनेशनल प्रचारक प्रभु ने आश्चर्य कर्म की सेवा में उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब आप विचार करें, प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। अगर हम दूसरा राजा की किताब में जाएं और उसके दूसरे अध्याय में, तो यहां पर एलीशा और एलिया चल रहे हैं। ये वो समय है जब एलिया को उठाया जाना है। और जब 9वें पद में अगर हम जाएं तो वह क्या हुआ, 9वां और 10वां पद में, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो मैं तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। एलिया उठाए जाने वाला दिन आ गया है, एलिया ने जाना है। एलिया एलीशा से कहता है, मेरे बेटे मैं जा रहा हूं, आज मैंने उठा लिया जाना है, बता तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है ये कि मुझे तेरे अभिषेक का दुगना भाग मुझे मिल जाए। और एलिया कहता है ये बात तो तूने बड़ी कठिन मांग ली, पर अगर तू मुझे उठाए जाने तक देखता रहे तो ये बात तेरे लिए संभव होगा, और नहीं देख पाया तो नहीं होगा। और हम देखते हैं एलीशा एलिया के संग बना रहा है, एलिया के संग। अब ये बाइबल तो ये नहीं बताती कि एलीशा एलिया के संग कितने साल चला, परंतु उठाए जाने के समय तक भी बना रहा। उसने पल भर भी अपने गुरुजी को नहीं छोड़ा, चलता रहा साथ साथ निगाहें गाड़े। उसे नहीं मालूम था मेरा अगुआ कब गायब हो जाएगा, साथ साथ उसके चलता रहा। और उससे पहले भी
उठाए जाने वाली घड़ी से पहले भी एलिशा एलिया के संग बना रहा। और क्या कहता है, यदि तू मेरे संग बना रहेगा मृत्यु की घड़ी तक, तो दुगना अभिषेक मिलेगा तुझे, दुगना दुगना। तो जब एक आत्मिक बेटा या बेटी अपने आत्मिक पिता के संग बने रहते हैं, तो परमेश्वर उनकी ईमानदारी के चलते उनके अगुवे का डबल पोर्शन भी उन्हें दे सकता है। हालेलुया। जो फेवर मुझ पर है, जो अभिषेक मुझ पर है, वो आपके ऊपर डबल पोर्शन के रूप में भी आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है डबल पोर्शन के रूप में। सो प्रभु पक्षपात नहीं करता। एलिया का डबल पोर्शन उसने एलिशा को दे दिया। आज भी वो कर सकता, पर करता है। मेरा जब अभिषेक हुआ और 2 साल के बाद जब मैं आमोस भैया से मिला, तब आमोस भैया, मैं और मेरे पापा, हम लोग साहिबाबाद में उनसे मिले। आमोस भैया ने मेरे से सवाल किया, बेटा तुम सेवा क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया मैं पर्चे बांट रहा हूं। तो भैया मुस्कुराए। भैया कह रहे मैंने आपको बताया है। और उस बात से पहले भैया ने मेरे पिता को कहा, 26 साल में मैंने प्रभु के साथ जो बटोरा था ना, जो अभिषेक, वो ये लड़का 15 दिन में लेके चला गया है। यूं बोले, बेटा अपने आप को हल्का मत जानो, हल्का मत जानो। 26 साल का मेरा अभिषेक लेके गए हो तुम, अपने आप को हल्का मत जानो। तो ये बात क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उन्होंने वह चीज अपने भीतर जान लिया था कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है, वो अभिषेक ये लड़का लेके चला गया है। और आज भारत के अंदर मैथ्यू कुरमिल्ला के बाद यदि कलीसिया किसी के पास है ना, उनके आत्मिक बच्चों में तो मेरे पास है। सिर्फ 15 दिन, बस सिर्फ 15 दिन रहा था मैं। देखिए, आत्मिक बच्चों में ये गुण छिपा है कि वो अपने आत्मिक पिता से मिलने के बाद अपने पिता की अभिषेक विरासत में ले सकते। पर मेरे चर्च से टूटने के बाद लोगों ने चर्च तो खोले, पर मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं पा, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं चले। और चर्च खोलने की, पादरी बनने की मनसा तो आई, परंतु वह अभिषेक कहां से खरीद के लाते? जो चर्च को संभालता है, जो चर्च को लेकर चलता है, वह अभिषेक नहीं था। इसलिए जो मेरे आत्मिक बच्चे हैं, ये मेरे से कहीं गुना बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहिए भी। और मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे आत्मिक बच्चे मुझसे कहीं बड़े इनके नाम हो जाए। मेरे में जरा भी रत्ती भर गिला शिकवा नहीं होगा कि मेरा नाम क्यों है, कम क्यों है। जैसे मेरे बायोलॉजिकल 3 बच्चे हैं, ये अगर मुझसे ज्यादा पढ़ेंगे, मुझसे पढ़ तो चुके मेरे से ज्यादा, मैं तो 10th फेल हूं, तो 10th की पास करके चले गए, पर मेरे से ज्यादा इनकी तरक्की होगी, ज्यादा नाम होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे मेरे बच्चे हैं, ऐसे तुम सब मेरे आत्मिक बच्चे हो। मुझे इतना सा भी ये मेरा परमेश्वर जानता है, जरा भी जलन नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरे बच्चों का नाम होने चाहिए, इससे चाहिए बढ़ने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं, इस कुंजी को मैं जानता हूं, परमेश्वर ने मेरा दर्जा कहां रखा है ये मैं जानता हूं, और मेरा दर्जा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। सो आप अपने स्वभाव में इस ताकत को लाएं कि प्रार्थना की शक्ति को लाएं, प्रार्थना का जीवन आप बनाइए और आत्मिक अनुशासन में आप आइए। जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है आप उसमें आइए और परमेश्वर का भय मानने वाले बनिए, परमेश्वर का डर मानने वाले। आप सबको जय मसीह।